Hello dear students. BSc part first. Discrete mathematics. ये अपना लेक्चर है 7 ही है ना। हाँ जी, बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर अपना चल रहा है पेपर फर्स्ट और इसमें चल रही है अपनी यूनिट फर्स्ट। और ये वीडियो बीएससी और बीएससी बीएड दोनों के ही बच्चों के लिए है। बीएससी बीएड वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं और बीएससी फर्स्ट ईयर वाले बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि बीएससी और बीएससी बीएड का जो सिलेबस है बिल्कुल सेम है। अच्छा, तो पेपर फर्स्ट है अपना। यूनिट फर्स्ट में क्या है? सेट, रिलेशन एंड फंक्शंस। तो आप सेट रिलेशन कर लीजिए, वहाँ से आपका एक क्वेश्चन पक्का मिल जाएगा। तो अपन यहाँ से जो अपना सेट है चैप्टर फर्स्ट है और सेकंड के अंदर रिलेशन, ये दोनों चीज़ों को कवर करेंगे। अच्छा, तो अपने क्वेश्चन भी चल रहे हैं, क्वेश्चन चल रहे हैं ना। गणितीय आगमन सिद्धांत, गणितीय आगमन सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अच्छा, इसके अंदर आप लोगों ने क्वेश्चन किए या फिर नहीं किए? देखिए, आप लोग कुछ कमेंट भी नहीं करते कि सर ये क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन नहीं हुआ। तो आप लोग भी प्रैक्टिस करिए इस चीज़ की। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है। जो क्वेश्चन नहीं होता है उसको मैं बताऊंगा, लेकिन आप लोग ही प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैं किस किस क्वेश्चन को बताऊंगा? समझ रहे हो? तो आप लोग भी प्रैक्टिस करिए। आप लोगों से नहीं होगी तो अपन कराएंगे, लेकिन आप लोग ही नहीं कर रहे क्वेश्चंस को, ना कोई कमेंट कर रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं जो भी है। अच्छा, जो अपनी गणितीय आगमन सिद्धांत के अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं वो सारे मैंने करा दिए हैं। एग्जाम्पल नंबर 5th एंड 6th ये एग्ज़ाम के अंदर कभी नहीं पूछे जाते। आपको एक बात और बता देता हूँ, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर जो पेपर लगते हैं उसके अंदर 80% क्वेश्चन रिपीट होकर के आते हैं। मतलब रिपीट होने का मतलब ये है कि क्वेश्चन जो पिछले 10 साल में या फिर 5 साल के अंदर आए हुए हैं वही क्वेश्चन 80% चांसेस हैं कि वो ही आएंगे। एक दो क्वेश्चन ऐसे फेरबदल के आ जाते हैं जो कभी नहीं आए, लेकिन 80% तो आपके वहीं से आते हैं। ये बात क्लियर है? यदि आपने 5 साल या 10 साल के क्वेश्चन भी कर लिए तो 80% नंबर तो आपके कम से कम आने ही हैं। और बाकी आप लोग जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे नंबर आपके आ सकते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज है 1.3। इसके अंदर क्वेश्चंस के अंदर कुछ मिसप्रिंटिंग है बुक्स के अंदर, तो जिन क्वेश्चंस के अंदर मिसप्रिंट है उनको मैं करा देता हूँ आपके लिए। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, गणितीय आगमन सिद्धांत से अपन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2। एग्जाम्पल सारे मैं करा चुका हूँ। मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं वो एग्जाम्पल से ही आते हैं, लेकिन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनकी भी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। अपन मान लेते हैं, माना कोई कथन है, उस कथन को अपन ने नाम दे दिया PN। अब ये कथन क्या दिया हुआ है आपकी बुक में देखिए। बुक जिन लोगों ने ख़रीदी नहीं है वो बुक्स खरीद लें। बुक्स आपको ख़रीदनी है JPH पब्लिकेशन, जयपुर पब्लिशिंग हाउस।
ये बुक आपको खरीदनी है। कथन है आपका 1 का स्क्वायर मतलब n टर्म्स की स्क्वायर का एडिशन, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, इन सभी टर्म्स का n टर्म्स के स्क्वायर का जो ऐड है, योग है, वो बराबर होता है। अच्छा, बुक्स के अंदर आपके यहाँ लिखा हुआ है 1/2 n प्लस 1 2n प्लस 1 n प्लस 1 एंड 2n प्लस 1, लेकिन यहाँ पर ये मिस्टेक है, ये मिसप्रिंट है। यहाँ पर आएगा 1/6। क्या आएगा? 1/6। तो इसको आपको गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करना है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n के लिए ये कथन सत्य है। मतलब आप कोई भी n बराबर 3 लेते हो तो फर्स्ट 3 संख्याओं के स्क्वायर का योग, मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर का जो योग है वो बराबर होगा। यहाँ पर RHS के अंदर आप n बराबर 3 रखिए, सॉल्व कीजिए, जो वैल्यू आएगी उसके बराबर आ जाएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है कि n टर्म्स के स्क्वायर का जो योग है वो बराबर होता है 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1 के बराबर। चलो इसको गणितीय आगमन सिद्धांत से अपन प्रूफ करते हैं कि ये कथन क्या बिल्कुल सही है। इसके लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी। नंबर वन स्टेप है, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दी हुई है तो n यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक है वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी तक। वैसे जो नेचुरल नंबर ये z प्लस को रिप्रेजेंट कर रहा है, धनात्मक पूर्णांक। फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि सबसे फर्स्ट में आता है नेचुरल नंबर का सेट, जिसको अपन डिनोट करते हैं n से, और इसके अंदर जो एलिमेंट आते हैं वो आते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे ही। इसके बाद आता है w मतलब ये प्राकृत, ये होती है पूर्ण संख्याएं। इसके अंदर एक टर्म और ऐड हो जाती है 0 1 2 3 4 5। इसके बाद है पूर्णांक का अपन डिनोट करते हैं कैपिटल Z से या फिर I से। इसके अंदर नंबर आते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 ऐसे करके। अब अपन बोल रहे हैं प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, मतलब इसके अंदर जो टर्म धनात्मक है, धनात्मक कौन सी है? +1 +2 +3 +4 ऐसे चलती गई। तो देखिए यहाँ पर ये 0 है, क्या ये पॉजिटिव नहीं है? धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या है कि 1 से स्टार्ट होकर के चलने वाली। देखिए Z प्लस के अंदर जो आता है वो आता है आपका 1 +1 +2 +3 +4 +5 ऐसे, और Z माइनस के अंदर जो आता है वो आता है -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे। और जो 0 है वो बिल्कुल अलग है। 0 क्या कहता है कि मैं ना तो धनात्मक के साथ हूँ और ना ही ऋणात्मक के साथ हूँ, मैं अपना वर्चस्व खुद रखती हूँ। मतलब ये ना तो प्लस के साथ में आती है ना ही माइनस के साथ में आती है। तो इसको आप बिल्कुल 0 को बिल्कुल अलग से रिप्रेजेंट करते हो आप ऐसे। तो देखिए Z को आप कैसे बनाओगे? Z क्या हो गया? इन सभी टर्म्स का सेट, इन सभी टर्म्स का क्या है? इन सभी सेट्स का यूनियन। तो आप लिख सकते हो Z माइनस यूनियन 0 यूनियन Z प्लस, ये आप लिख सकते हो। इन तीनों सेटों को ऐड कर दोगे तो आपके पास आएगा Z। ये धनात्मक ऋणात्मक वाला तो लोचा आपके साथ सोल्व हो गया होगा। अब धनात्मक ऋणात्मक के अंदर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। धनात्मक पूर्णांक का मतलब 1 से स्टार्ट होकर के चलने वाले, और ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब -1 से स्टार्ट होकर के -इन्फिनिटी की ओर जाने वाले सभी नंबर क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक। अच्छा, अपन बात कर रहे हैं गणितीय आगमन सिद्धांत के बारे में। तो गणितीय आगमन सिद्धांत को प्रूव करने के लिए आपके पास 3 स्टेप्स हैं, तीनों स्टेप्स फॉलो होने चाहिए। नंबर 1 स्टेप है स्टेप नंबर 1। इसके अंदर जो कथन आपको दिया हुआ है उसको आपको n बराबर 1 के लिए सत्य सिद्ध करना है। ये बताना है कि जो कथन है वो धन पूर्णांक n बराबर 1 के लिए
सत्य है। सत्य कब होगा? जब आप इसके अंदर वन टर्म लेते हो LHS में और RHS बराबर आ जाए, वन रख कर के आप LHS बराबर RHS दिखा देते हो, तो आपका जो कथन है वो सत्य हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप आपकी ट्रू हो जाएगी। सेकंड स्टेप के अंदर आप मानते हो कि कथन है Pn वो n बराबर m के लिए सत्य है। और थर्ड स्टेप के अंदर यह आपको मानना है और थर्ड स्टेप के अंदर आपको प्रूफ करना है कि जो कथन है Pn वो n बराबर m+1 के लिए सत्य होगा। ये आपको प्रूफ करना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले भी मैं क्वेश्चंस करा चुका हूँ, वही है यहाँ पर भी। अब देखते हैं इसका प्रूफ। बुक के अंदर चेंज कर लेना भाई इसको। यहाँ पर बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 1/2, तो इसको आपको करना है 1/6। 1/2 के लिए ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो अब इसको प्रूफ करते हैं। देखिए, एक सेकेंड, कैमरा चल रहा है। हाँ जी, अब देखिए ये कथन आपको दिया हुआ है, इसको अपन देखते हैं। स्टेप फर्स्ट के अंदर कथन Pn n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए देखिए 1 का मतलब क्या है कि प्रथम टर्म्स का स्क्वायर वो बराबर होना चाहिए। RHS के अंदर आप n बराबर 1 रखते हो और सोल्व करते हो उसके बराबर। तो यहाँ से देखिए इसका LHS लीजिए। LHS बराबर क्या आ रहा है? 1 का स्क्वायर बराबर 1। RHS जब आप लेते हो तो क्या आता है? 1/6। n बराबर 1, n+1 2 और 2n+1 इज 3। 3 2 जा 6, 6 से 6 कैंसिल, आपके पास क्या आया? 1। यहाँ से आप क्या लिखोगे कि RHS LHS है वो बराबर है RHS के। इसका मतलब आप लिख सकते हो अतः कथन Pn n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब देखिए स्टेप सेकंड के अंदर क्या मानते हो कि आप मानते हो कि ये कथन n बराबर m के लिए सत्य है। मान लीजिए कथन Pn n बराबर m के लिए सत्य है। ठीक है, आपने मान लिया कि कथन n बराबर m के लिए सत्य है। सत्य कब होगा? इसका मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस m टर्म्स का स्क्वायर, mv टर्म्स का स्क्वायर, इन सब का ऐड है वो बराबर होता है 1/6 m+1 एंड 2m+1 के। यह आपने मान रखा है, मान लिया है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। अब देखिए आपको क्या प्रूफ करना है कि कथन Pn n बराबर m+1 के लिए सत्य सिद्ध करना है। तो इसके लिए आप मानते हो, लेकर के चलते हो कथन Pn n बराबर m+1 के लिए। लीजिए भाई n+1 के लिए, m+1 के लिए जब आप लेते हो तो यहाँ से क्या करते हो? यहाँ पर लिया n बराबर m, मतलब n टर्म्स के स्क्वायर का योग। ठीक है, n टर्म्स के वर्ग का योग बराबर होता है इसके। अब अपन लेते हैं m+1 के लिए, तो क्या करेंगे? m+1 टर्म्स का स्क्वायर का योग। तो करिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और चलते गए अपन mv टर्म पे m स्क्वायर। लेकिन करना कितनी का है? कितनी टर्म्स का है? m+1। m के बाद में क्या आता है? m+1 का होल स्क्वायर। ये बराबर होना चाहिए, इसके अंदर भी m+1 रखो m की जगह,
जब आप m की जगह m+1 रखते हो तो क्या आता है 1/6 m+1। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, m की जगह m+1 रखेंगे तो m+1+1 m+2। यहाँ पर m की जगह m+1 रखिए, देखिए 2 है, 2m+1 है, यहाँ पर रख रहे हैं यहाँ पर m की जगह m+1, तो यहाँ से 2m+1+1, यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए, 2m+2+1 क्या आया 2m+3। ये आपको यहाँ पर इस टर्म में m+1 रखने पर आया है, तो रख दीजिए भाई। क्या आया था 2m+3। बच्चे यहीं पर मैक्सिमम गलती करते हैं, एक दो बार हमने भी की थी जब हम फर्स्ट ईयर में थे, तो आप लोग ये गलती मत करना। अब यहाँ पर देखिए बाय इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से आपको पता है, आपने मान रखा है कि 1 से लेकर m टर्म्स के स्क्वायर का योग है वो इसके बराबर है। तो इस टर्म को आप यहाँ पर ले लीजिए, तो LHS लीजिए किसका LHS। इसको प्रूव कैसे करोगे, LHS को लेकर के चलो और RHS के बराबर दिखा दो। इसके लिए आप देखिए ये हो गया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस m+1 का होल स्क्वायर बाय इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से क्या करोगे आप 1 से लेकर m टर्म्स तक के सभी वैल्यूज़ आप यहाँ पर रख दीजिए। तो ये हो गया 1/6 m+1 एंड 2m+1, और यहाँ पर क्या है अपना m+1 भी टर्म है, ये हो गया m+1 का स्क्वायर। देखिए आप लोग ये चीज़ें पहले से भी कर चुके हो, ऐसी बात नहीं है, आप लोग पहले से इन चीज़ों को कर चुके हो, काफ़ी टाइम आपने यूज भी किया है गणितीय आगमन सिद्धांत को क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो इसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप सभी क्वेश्चंस की खुद से प्रैक्टिस करना, जो क्वेश्चन मैं नहीं कराता हूँ उसकी भी करना, लेकिन जहाँ तक हो सकता है मैं आपको सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा, कुछ क्वेश्चंस को छोड़ करके। तो यहाँ से अब आपको क्या ध्यान रखना है, ध्यान में ये रखना है इसको सॉल्व करते वक्त कि हमको ये लाना है, क्या लाना है, ये लाना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए 1/6 को बाहर ले लो भाई, 1/6 अपन ने यहाँ से बाहर ले लिया। 1/6 लेने के बाद में आपको क्या चाहिए m+1। देखिए इन दोनों टर्म्स के अंदर क्या m+1 है, हाँ बिल्कुल है, तो अपन m+1 को भी यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ये ले लिया। अब आपके पास अंदर क्या बचा m, 2m+1 प्लस m+1, ये बचा आपके अंदर, इसके अंदर जो बचा वो ये बचा। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 1/6 m+1 2m² प्लस m, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, कुछ नहीं किया, प्लस m+1, ये हो गया। यहाँ तक तो आप सभी लोग कर सकते हो। क्या दिख रहा है नीचे से, हाँ जी काफ़ी अच्छे से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपको लाना क्या है m+2 और 2m+3, क्या यहाँ से आ सकता है, m को कॉमन लेते हैं तो क्या आता है 2m+1 जो अपने पास नहीं है, चलो इसको ऐड करते हैं देखते हैं क्या आता है। तो ये हो गया 1/6 m+1 2m² प्लस 2m, क्या वैल्यूज अपन ने सही पुट की है, चलो देखते हैं क्या आता है, +1। अब यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए, चलो यहीं से आप कॉमन लेकर के देखिए क्या आता है।
m m+1 एंड 2m+1, m+1 2m+1 ये रख दिया, अपने पास m+1 टर्म हो गई। अब यहाँ से अपन ने 1/6 m+1 m+2 एंड 2m+3, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अपन ने 1/6 m+1 कॉमन लिया, m 2m+1 और यहाँ से m+1। देखिए यहाँ पर गलती हो रही थी अपने, हो रही है क्या, 2m² + m + m+1। कुछ गलती हो रही है क्या, m+1 हाँ ये गलती हो रही है ना। देखिए 1/6 अपन ने कॉमन लिया है, मैं यही सोच रहा था कहीं पे गलती हुई है, तो आपसे भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। ये देखिए 1/6 अपन ने कॉमन लिया है, 1/6 इस टर्म के अंदर नहीं है, तो अपन क्या करते हैं 1/6 को 6 है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अपन मान लो 6/6 यहाँ पर करते हैं तो 1/6 बाहर निकल जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा। ये आपकी गलती हो गई थी, तो यहाँ पर 6m+1 बचेगा। मैं यही सोच रहा था कि कहाँ गलती हुई है। तो देखिए यहाँ से 2m² + m, यहाँ पर 6m+6। अच्छा ये हो गया आपका 2m² + 7m+6। अब इसके फैक्टर कर दीजिए आप। फैक्टर कैसे करने हैं, इन दोनों का आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। कितना हो गया, 6 2 जा 12। 12 का आपको इस तरह फैक्टर करना चाहिए कि मल्टीपल तो बराबर आना चाहिए 12 के, और जो एडिशन है दोनों नंबर्स का वो बराबर आना चाहिए 7 के। यदि आप इसका फैक्टर करते हो 4 × 3, तो देखिए 4 का मल्टीपल 3 से करते हो तो ये आता है 12 के बराबर, और एडिशन करते हो 4 + 7 4 + 3 तो ये आता है 7 के बराबर। तो फैक्टर कर दीजिए। देखिए जब आप एग्ज़ाम के अंदर करोगे क्वेश्चंस को तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ पर गलती हुई है, हेरते रह जाओगे। तो ये छोटी छोटी गलतियां आपको नहीं करनी है। तो यहाँ से 1/6 m+1, यहाँ से इसको फैक्टर कीजिए 2m² + 4m + 3m+6 ऊपर लिख देते हैं। ये उतार लेना सभी लोग। तो देखिए यहाँ से ये हो गया 1/6 m+1। आपको लाना क्या है, ये लाना है। इसके लिए m+1 तो ये हो गया, यहाँ से 2m कॉमन लीजिए। 2m कॉमन लेते हैं, मान लो ये ले लिया 2m, तो यहाँ पर क्या बचा m, और यहाँ पर क्या बचा 2। अब यहाँ पर 3 को कॉमन लीजिए, +3, तो 3 निकाल दिया तो यहाँ पर m, 3 से इससे डिवाइड किया तो 2, m+2, इनको एक साथ लिखिए, आपके पास आ गया 1/6 m+1। यहाँ से 2m+3, ये कैलकुलेशन तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे, m+2। अब देखिए क्या ये RHS के बराबर है इसके, 1/6 m+1, ठीक है, 2m+3 बिल्कुल ठीक है, m+2। इसका मतलब आपकी जो कैलकुलेशन है बिल्कुल ठीक है। एम्प्लाइज करके आप लिख सकते हो कि LHS है वो बराबर है RHS के। अतः कथन
पी एन एन बराबर m+1 के लिए सत्य है। अतः एक लाइन और लिख सकते हो, कथन पी एन एन के प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक मान के लिए सत्य है। ये उतारिए। अब देखिए, ये उतार लिया होगा। अब आप लोग देखिए, जो क्वेश्चन आपसे नहीं होता है, सारे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। जो क्वेश्चन नहीं होता है उसको कमेंट के अंदर डालिए। कल अपन का स्टार्ट करेंगे आविष्ट अपवर्जन सिद्धांत। आज तो ये क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके अंदर बुक में थोड़ी सी आपकी मिसप्रिंटिंग है, उसको भी सही कर लीजिए। बुक के अंदर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कुछ बुक्स के अंदर सही है, काफ़ी बुक्स के अंदर मिसप्रिंट है जो पुरानी है। क्वेश्चन नंबर 3, माना कोई कथन है पी एन और वो बुक के अंदर आपको क्या दिया हुआ है कि सम संख्याओं n सभी n सम संख्याओं का योग 2 + 4 + 6 + 2n बराबर n-1। यह आपको बुक के अंदर दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर -1 है, ये आपका मिसप्रिंट है। इसको आप बुक में कर लीजिए +1। ठीक है, बुक्स के अंदर ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस हैं जिनमें मिसप्रिंट है। अब इसको प्रूफ करते हैं सेम वैसे ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस तो आपको पता ही चलेगी, तो प्रूफ करते हैं। चलो अब फटाफट 4-5 क्वेश्चन कर लेते हैं। कथन पी एन बराबर 1 के लिए आप देखिए n सम संख्याओं का योग बराबर होता है n+1 के लिए। तो प्रथम संख्या का n बराबर 1 का मतलब क्या है, यहाँ पर nवीं टर्म सी क्या है 2n, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है 2, तो यहाँ से अपन लेंगे 2। LHS लीजिए, बराबर है 2 के RHS लीजिए, RHS के अंदर आप n बराबर 1 रखिए, 1.1 + 1 = 2। इम्प्लाइज डैट LHS, इम्प्लाइज का मतलब समझते हो कि जो अपन ने ये वाली जो लाइन लिख रहे हैं वो ऊपर से निष्कर्ष निकाल के अपन ने यहाँ पर लिखी है। LHS बराबर RHS, ये यहाँ तक क्लियर है। अब अतः कथन पी एन बराबर 1 के लिए सत्य है। n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब माना कथन पी n बराबर m के लिए सत्य है। ये अपन ने मान लिया सत्य है। इसका मतलब n टर्म्स का आप n सम टर्म्स का ऐड कीजिए, 2 4 6 प्लस कहाँ तक जाएगी mवीं टर्म तक, तो 2m हो गया बराबर m+1। अब
कथन, इसको दे दीजिए इक्वेशन फर्स्ट, पी एन बराबर पी एन एन बराबर एम प्लस वन के लिए यह आपको सिद्ध करना है, या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हो हमें सिद्ध करना है कि कथन एन पी एन एन बराबर एम प्लस वन के लिए सत्य है। यह आप लिख सकते हो कि हमें सिद्ध करना है कि कथन पी एन एन बराबर एम प्लस वन के लिए सत्य है। इसके लिए अब इसके अंदर एम प्लस वन रखिए एम की जगह, तो ये हो गया 2 4 6 चला, ये हो गई एम वी टर्म प्लस कहाँ तक जाना है, एम प्लस वन वी टर्म्स तक, तो 2 एम प्लस वन, एम की जगह आपको रखना है एम प्लस वन, राइट में एम प्लस वन, और ये हो गया एम प्लस वन 2, ये हो गया। अब इसका LHS लीजिए, LHS को लेते हो तो ये आता है 2 4 प्लस 6 प्लस 2m प्लस 2m प्लस 1। अब यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से देखिए, इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन दिख रहा है, बाय इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से आप इन m टर्म्स की वैल्यू पुट कर सकते हो। यहाँ से क्या है m प्लस वन, तो ये हो गई m प्लस वन 2m प्लस वन, ये हो गया LHS हो गया ये आपका। अब देखिए आपको लाना क्या है, ये ध्यान रखना है m प्लस वन एम प्लस टू, क्या दोनों के अंदर m प्लस वन कॉमन है? हाँ जी बिल्कुल है, तो आप m प्लस वन को कॉमन लीजिए, m प्लस वन कॉमन ले लिया, आपके पास अंदर क्या बचा m प्लस टू, यही आपको चाहिए था, ये आपको चाहिए था m प्लस वन एम प्लस टू, ये आ गया। इसका मतलब देखिए कितना सिंपल सा है, m प्लस वन इम्प्लाइज डेट LHS बराबर RHS, अतः कथन Pn n बराबर m प्लस वन के लिए सत्य है। ये हो गया, उतार लीजिए इसको फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वैसे आप लोग खुद कर सकते थे, लेकिन मेरे बताने का जो रीज़न था इस साइन को चेंज कराना था। बुक्स के अंदर भी देखिए काफ़ी मिस प्रिंटिंग आ जाती है। उतार लीजिए, चलिए नेक्स्ट करते हैं। आवाज़ तो प्रॉपर आ रही होगी सभी को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग खुद कर लेना, ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अपन मान लेते हैं कोई कथन है Pn, माना Pn आपको दिया हुआ है 5 प्लस 5 स्क्वायर, 5 प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5 क्यूब प्लस ऐसे चलते जाइए 5 की पावर n, 5 की पावर n, ये बराबर होता है 5/2
5 की पावर n माइनस 1, 5 की पावर n माइनस 1। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर कहाँ में स्प्रिंटिंग है वो देखिए। यहाँ पर आपको बुक में दिया हुआ है 5/2, लेकिन ये 5/2 नहीं है, 5/4 है। क्या है? 5/4, 5/4 है ये। अच्छा, इसको भी गणितीय आगमन सिद्धांत से आपको प्रूफ करना है, तो प्रूफ कीजिए फटाफट। प्रूफ में कथन Pn n बराबर 1 के लिए, 1 के लिए आप चेक करते हो तो इसमें ये n टर्म्स हैं, मतलब फर्स्ट टर्म बराबर होनी चाहिए। इस इधर RHS में n बराबर 1 रख करके देखिए, दोनों बराबर होनी चाहिए। LHS इसका n बराबर 1 के लिए बराबर हो जाएगा 5 के, और RHS किसके बराबर होगा? 5/4, 5 की पावर 1 माइनस 1, 5 की पावर 1 मतलब 5 माइनस 1 मतलब 4, 4 से 4 कैंसिल, बचा आपके पास क्या? 5। इम्प्लाइज LHS बराबर RHS। अतः कथन Pn n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब सेकंड स्टेप, माना कथन Pn n बराबर m के लिए सत्य है, यह आपने मान लिया है। सत्य कब होगा? जब 5 प्लस 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब अप टू 5 की पावर n प्लस 5 की पावर m बराबर हो 5/4, 5 की पावर m माइनस 1 के। इसके बराबर हो तभी तो ये बराबर होगा, मतलब ये LHS बराबर होगा RHS के, तब ये कथन n बराबर m के लिए सत्य होगा। अपन ने ये मान लिया है कि ये दोनों बराबर हैं, इसको अपन ने दे दिया नाम इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए, आप यहाँ पर वो लाइन है, उसकी जगह ये भी लिख सकते हो। अब हमें सिद्ध करना है कि कथन Pn n बराबर m प्लस 1 के लिए सत्य है। ये आप लोगों को सिद्ध करना है। इसके लिए देखिए, आप इस इक्वेशन के अंदर रखिए m प्लस 1 मतलब 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब अप टू 5 की पावर m प्लस 5 की पावर m प्लस 1। 5m के बाद क्या आता है? m प्लस 1, इसके बाद m प्लस 2। RHS में भी m की जगह रखिए m प्लस 1, तो ये हो गया 5/4, 5 की पावर 5 की पावर m प्लस 1 माइनस 1। अब ये स्टेटमेंट सत्य होगा यदि LHS बराबर हो RHS के। तो करिए, LHS लेकर के चलिए। LHS जब आप लेते हो 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 5 की पावर m प्लस 5 की पावर m प्लस 1। LHS लेकर के चलिए बाय इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 से इन n टर्म्स का जो योग है वो बराबर होता है इसके। तो आप यहाँ से ये वैल्यू पुट कीजिए, 5/4, 5 की पावर m माइनस 1 प्लस क्या आएगा? 5 की पावर m प्लस 1। अब
अब आपको ध्यान रखना है इसका RHS पार्ट, यह आपको लेकर के आना है। सबसे फर्स्ट में आपको क्या चाहिए, 5/4। तो यहाँ से 5/4 कॉमन ले लीजिए। 5/4 देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो आप क्या करते हो, यहाँ पर देखिए अपन लेते हैं 5/4 कॉमन। तो आप क्या करते हो, 5 से डिवाइड कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और 4 से डिवाइड कर दो, 4 से ही मल्टीप्लाई कर दो। आपको क्या चाहिए, 5/4। ये आप निकाल लेते हो बाहर, आपके पास क्या बचेगा, 4/5। तो 4/5 यहाँ पर लिख देना। दोनों टर्म्स के अंदर देखिए यहाँ पर 5/4 नहीं है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5m-1 प्लस 4/5 इंटू 5m+1। अब देखिए भैया आपको क्या करना है, 5m+1 है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे, 5m.5 ये लिख सकते हो। तो 5 से 5 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो 5 से 5 अपन कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो गया 5/4। देखिए 5 की पावर जो m+1 है, इसको आप लिख सकते हो 5m.5, और आपके मल्टीप्लाई में क्या है, 4/5, यहाँ भी 4/5, तो 5 से 5 कैंसिल, आपके पास बचा 4.5m। तो ये हो गया 5m-1 प्लस 4.5m। अब देखिए यहाँ पर ये 5m है, यहाँ भी 5m है, तो आप यहाँ से ये कॉमन लीजिए। तो ये हो गया 5/4, 5m कहाँ पर कॉमन ले रहे हैं अपन, इन दोनों टर्म्स से, यहाँ से और यहाँ से। तो क्या होगा, 1 यहाँ पर रह जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, 4। आगे क्या साइन है, प्लस, तो 1 + 4, आगे क्या है, -1। -1 से अपन ने 5m को कॉमन नहीं लिया है। अभी देखिए ये क्या हो गया, 5, ये हो गया 5/4, 5m.5 -1, ये किसके बराबर होता है, दिख रहा है क्या, हाँ जी काफ़ी अच्छे से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से वही प्रॉपर्टी यूज कीजिए, तो आधार समान होने पर क्या होती है, घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ से 5/4 5m+1 -1। अब देखिए क्या ये RHS के बराबर है, हाँ जी बिल्कुल बराबर है। तो आप लिख सकते हो कि जो आपकी ये इक्वेशन है, इसका जो LHS है वो बराबर है RHS के। ये उतार लीजिए एक बार। यहाँ से आप लिख सकते हो इम्प्लाई डैट LHS बराबर RHS। अतः वही चीज़ें, अतः कथन Pn n बराबर m+1 के लिए सत्य है। ये सत्य है, इसका मतलब आप फिर से लिख सकते हो। अतः लिखना है तो इस लाइन को लिख दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। अतः कथन Pn n के
प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक मान के लिए सत्य है। ये उतार लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मिटाएं। अब देखिए आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5, 6 आप लोग कर लेना। मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं इसलिए करा रहा हूँ, अदरवाइज एक्सरसाइज मुझे कराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 है, माना कथन Pn कथन क्या है? 1 + 4 + 7, 1 + 4 + 7 + 3n - 2, 3n - 2 ये बराबर होता है 1/2 n डॉट 3n - 1। हाँ जी, इसको आपको प्रूफ करना है। इन सभी n टर्म्स का योग बराबर होता है 1/2 n 3n - 1 के बराबर। तो सेम प्रोसेस है, प्रूफ कीजिए। प्रूफ कथन Pn n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए देखिए आप इधर 1 रखते हो तो फर्स्ट टर्म इसके बराबर होनी चाहिए n बराबर 1 रखने पर। तो यहाँ से LHS बराबर क्या है? n बराबर 1 के लिए 1 और RHS है उसके अंदर रखिए n बराबर 1, तो 1/2 डॉट 1 डॉट 3n - 1 इज 2, 2 से 2 कैंसिल, बचा आपके पास क्या? 1। इम्प्लाइज डेट LHS बराबर RHS। देखिए यदि क्वेश्चन के अंदर कंडीशन नहीं दी हुई है तो, और n बराबर 1 के लिए फर्स्ट कंडीशन है वो रॉन्ग हो जाती है, LHS बराबर RHS नहीं होता है, तो आप वहीं पर कह दोगे कि कथन n प्रत्येक धन पूर्णांक के लिए सत्य नहीं है, या फिर n बराबर 1 के लिए सत्य नहीं दिख रहा आप लोगों को, तो इसका मतलब क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग है। n बराबर 2 के लिए आप चेक करना कि ट्रू है क्या, तो कंडीशन आपको खुद लगा देनी है। काफ़ी टाइम क्वेश्चन में भी गड़बड़ आ जाती है, जैसे कि अभी 3-4 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं। अब माना कथन Pn n बराबर m के लिए दिख रहा है ना, n बराबर m के लिए क्या हो जाएगा? 1 + 4 + 7 + 3m - 2 बराबर 1/2 m 3m - 1। यहाँ से आप इसका LHS पार्ट लेकर के सॉरी ये तो आपने माना है, माना कथन n बराबर m के लिए सत्य है, तो इसको नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब
हमें सिद्ध करना है कि कथन Pn n बराबर m+1 के लिए सत्य होगा। अब यहाँ से n की जगह आप n+1 रखिए, तो ये हो जाएगा 1 + 4 + 7 + 3m, m की जगह क्या रख रहे हैं m+1, तो ये क्या हो जाएगा 3m + 3 - 2 बराबर +1, यही हो जाएगा ना। सबसे पहले तो mv टर्म को ही लिखिए यहाँ पर, ये है आपकी mv टर्म, आप रखते हो अब m+1v टर्म, तो यहाँ से 3m, m की जगह रखेंगे m+1, तो 3m + 3 - 2, क्लियर है ना। तो +3 - 2 कितना होता है +1, इधर से 1/2 m+1, और ये हो जाएगा 3m + 3 - 1 इज 3m + 2, ये क्लियर है। अब आप लेकर के चलते हो इसका LHS पार्ट। LHS क्या है 1 + 4 + 7 + 3m - 2 + 3m + 1। हाँ जी, अब यहाँ से बाई इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, ये आ जाएगा 1/2 m 3m - 1 प्लस, ये अपन ने वैल्यू पुट कहाँ से कहाँ तक करिए, इन टर्म्स की वैल्यू पुट की है ये वाली। अब ये 3m + 1, अब आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको इस इक्वेशन से लाना है ये टर्म 1/2 को चलो कॉमन ले लेते हैं, 1/2 तो आपके लिए थी यही, तो ये बच गया आपका ना m 3m - 1, और इधर देखिए वही 1/2 को यहाँ से कॉमन लेंगे तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को बाहर निकाल दिए, ऊपर बचा 2 × 3m + 1। ये गलती नहीं करनी है, अपने फर्स्ट क्वेश्चन में ये गलती कर दी थी। अब यहाँ से 1/2 इसका मल्टीप्लाई करो इसके साथ, 3m² - m + 6m² + 2। अब देखिए ये कितना हो गया +5m², 1/2 3m² + 5m + 2। अब आपको देखो फैक्टर किसका करना है, 3 × 2 = 6, 6 का आपको फैक्टर करना है। किस प्रकार करना है कि उसका उन फैक्टर्स का जो एडिशन है 5 के बराबर आए, तो आप करोगे 3 × 2, इन दोनों का जब आप एडिशन करते हो तो क्या आता है 5, मतलब आप इसका फैक्टर कर सकते हो 1/2 3m² + 3m + 2m + 2। यहाँ से 1/2, ये हो गया 1/2, यहाँ से 3m कॉमन लीजिए, 3m m + 1, यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, 2m + 1। अब देखिए क्या आ जाता है, रिजल्ट दिख रहा है क्या। हाँ जी, यहाँ से ये हो गया 1/2, ये को क्या कॉमन है m + 1, ये कॉमन क्या है इसमें m + 1 कॉमन लेकर बाहर ले लिया, बचा क्या 3m + 2।
यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ से जो इसका LHS पार्ट है वो बराबर है इस RHS पार्ट के। ये उतार लीजिए। वही 2 लाइन लिखनी है यहाँ पर, वही 2 लाइन लिखिए। इम्प्लाई डैट LHS बराबर RHS, अतः कथन PN N बराबर M+1 के लिए सत्य है। इम्प्लाई डेट अतः कथन PN N बराबर N के प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक मान के लिए सत्य है। यह आप लोग उतार लीजिए और कराते हैं क्वेश्चन 1-2। ये उतार लेना। हाँ जी, उतार लिया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 अपना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, फिर 11 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, माना PN कोई कथन है, इसको नाम दे दिया है, कथन को नाम PN। 1 + 2 + 2 का स्क्वायर, 1 + 2 + 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब प्लस ये चलता गया 2 की पावर n बराबर 2 की पावर n + 1 -1, 2 की पावर n + 1 पावर में है। टू की पावर n + 1 -1। अब देखिए ये जो कथन है PN
ये कथन आप देखिए, वहाँ तो अपन क्या देखते थे, प्रत्येक धन पूर्णांक के लिए मतलब 1 से स्टार्ट होते थे, लेकिन यहाँ पर जो स्टार्ट हो रहा है ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। 0 का मतलब ये हो गया 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, ऐसे ही 2 की पावर n। मतलब ये कितनी टर्म्स हैं, n+1 टर्म्स हैं। तो अपन क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो, n बराबर 0 से स्टार्ट कर दीजिए, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि ये वाली जो टर्म है 1, यदि आप इसको इधर लेके आ जाते हो तो ये वो ही कंडीशन बन जाएगी आपकी कि प्रत्येक धन पूर्णांक के लिए मतलब n बराबर 1 से अपन फिर इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसी को आप या लगा करके लिख सकते हो, या जो Pn है ये बराबर हो जाएगा 2 प्लस 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब प्लस 2 की पावर n बराबर, देखिए +1 है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -1 और -1 -2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर n+1 -2। अब इसको आप सिद्ध कीजिए कि ये प्रत्येक धन पूर्णांक के लिए सत्य है। सेम वैसे ही आपको करना है। तो अब देखिए कथन Pn n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए आप इसको प्रूफ कीजिए। फर्स्ट टर्म बराबर होनी चाहिए, यहाँ पर आप n बराबर 1 रखोगे और सोल्व करोगे उसके, मतलब इसका LHS n बराबर 1 के लिए क्या हो जाएगा 2, और RHS क्या हो जाएगा n बराबर 1 के लिए, ये हो जाएगा 2 की पावर n+1 माइनस 1 + 1, n की जगह क्या रख रहे हैं 1, तो ये हो जाएगा 1 + 1 माइनस 2, कितना हो गया 2 की पावर 2, 4 - 2 इज 2, मतलब इम्प्लाइज डैट LHS बराबर है RHS के। इसका मतलब क्या हो गया, अतः कथन Pn n बराबर 1 के लिए क्या है, सत्य है। चलिए ये कथन n बराबर 1 के लिए सत्य हो गया। अब वही प्रोसेस है सेम सब में। अब माना कथन Pn n बराबर m के लिए सत्य है, ये आपने मान लिया। अब हमें सिद्ध करना है कि कथन Pn n बराबर m+1 के लिए सत्य है, सत्य होगा, ये आपको सिद्ध करना है। इसके लिए आप कथन के अंदर रखिए n+1, तो यहाँ से 2 + 2 का स्क्वायर 2 क्यूब 2 की पावर 4 2 की पावर m। अच्छा, यहाँ पर एक लाइन और लिखनी है आप लोगों को, ये सत्य है, फिर इसके बाद एक लाइन और लिखनी है, यहाँ पर n बराबर m रखोगे तो ये हो जाएगा 2 + 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब, ऐसे चलता गया 2 की पावर m तक, और राइट साइड में आप n की जगह m रखिए, 2 की पावर m+1 - 2, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। ये हो गया 2 की पावर m प्लस 2 की पावर m+1, हो गई m+1 टर्म, इन सभी का ऐड बराबर होगा किसके, यहाँ पर m+1 रखिए, 2 की पावर m+1 +1 और +1 ऑलरेडी है तो +2 हो गया -2। अब यहाँ से आप इसका LHS लेते हो, LHS क्या हो गया 2 + 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर m प्लस 2 की पावर m+1। यहाँ से बाई इक्वेशन फर्स्ट आप क्या कर सकते हो, बाई इक्वेशन फर्स्ट आप यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर सकते हो, वो वाली। तो 2 की पावर m तक सभी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा 2 की पावर m+1 - 2 m+1 - 2
और ये क्या है 2 की पावर m प्लस 1, ये आपने LHS लिया इसका, ठीक है ना। अब यहाँ से आपको क्या चाहिए 2 की पावर m प्लस 2 चाहिए। तो इसके लिए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं 2 की पावर m प्लस 1 है, इसको कॉमन लेते हैं। तो 2 की पावर m प्लस 1 इन दोनों टर्म से कॉमन ले लीजिए। 2 की पावर m प्लस 1 इन दोनों से कॉमन ले रहे हैं 2 की पावर m प्लस 1, या फिर कॉमन क्या लेना, एक 2 की पावर m प्लस 1 ये रहा, एक 2 की पावर m प्लस 1 ये रहा, मतलब टोटल कितने हो गए 2 की पावर m प्लस 1 2 इंटू 2 की पावर m प्लस 1 माइनस 2, ये बराबर हो गया 2 की पावर, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो एक पावर ये रही एक ये रही, m प्लस 2 हो जाएगा। 2 की पावर m प्लस 2 माइनस 2। आप देखिए ये RHS के बराबर है या फिर नहीं है तो आप लिख दीजिए। अतः इम्प्लाइज इसका जो LHS पार्ट है वो इसके RHS पार्ट के बराबर है। अतः कथन Pn n बराबर m प्लस 1 के लिए सत्य है। m प्लस 1 के लिए सत्य है। अतः यह कथन Pn प्रत्येक n के प्रत्येक धन पूर्णांक मान के लिए क्या होगा, सत्य होगा। तो ये उतार लीजिए, लास्ट में एक लाइन है वो आप लोग लिख लेना। देखिए ये सिंपल सी चीज़ है, आप लोगों को इतनी सी प्रैक्टिस करनी है बस। ये तो जो लाइनें हैं वो तो फिक्स है, सेम है सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से भी क्वेश्चन एक दो आ जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो इसलिए मैं करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है, n स्क्वायर प्लस n एक समप्राकृत संख्या है। माना आपने क्या माना कोई कथन Pn है, कथन क्या है n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n एक समप्राकृत संख्या है, एक समप्राकृत संख्या है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किससे डिनोट करते हो आप, n से, और इसके अंदर जो नंबर आते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते चले जाते हैं। लेकिन ये जो ये n है वो क्या है, एक समप्राकृत संख्या। मतलब इसको जो आप इसमें n की वैल्यू कोई भी आप पुट करते हो, यहाँ से आप कोई भी नेचुरल नंबर लेते हो तो जो वैल्यू आती है इसकी वो क्या आती है, एक समप्राकृत संख्या आती है। समप्राकृत संख्या कौन सी होती है, 2 4 6 8 ऐसे चलते चले जाओ। मतलब 2 लैम्बडा, जहाँ पर लैम्बडा है वो कोई एक नेचुरल नंबर है। ये बात समझ में आ गई ना। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, Pn
एन स्क्वायर प्लस एन बराबर 2 लैम्बडा, जहाँ लैम्बडा इज एनी नेचुरल नंबर, लैम्बडा बिलोंग्स टू एन। एन का मतलब लैम्बडा कहाँ से आ रहा है? नेचुरल नंबर से। आप यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर रखिए लैम्बडा की जगह, जो वैल्यू आएगी वो एक समप्राकृत संख्या आएगी। क्लियर है? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। चलिए इसको करते हैं प्रूफ में। इसको प्रूफ करिए। कथन पी एन एन बराबर 1 के लिए, एन बराबर 1 के लिए क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 LHS बराबर हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2। और RHS क्या है? एक संप्राकृत संख्या है। इसका मतलब आप लिख सकते हो, आपको यहाँ पर LHS बराबर RHS की जरूरत नहीं है। तो एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 बराबर 2। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो जो कि एक सम प्राकृत संख्या है, अतः कथन पी एन एन बराबर 1 के लिए क्या है? सत्य है। अच्छा, ये एन बराबर 1 के लिए सत्य है। अब माना कथन पी एन एन बराबर एम के लिए क्या है? सत्य है। यह आपने मान लिया है। इसका मतलब जो एन स्क्वायर प्लस एन है, एन स्क्वायर प्लस एन है, ये किसी एक समप्राकृत संख्या के बराबर होगा। समप्राकृत संख्या को आप 2 लैम्बडा से रिप्रेजेंट कर सकते हो, जहाँ लैम्बडा इज एनी नेचुरल नंबर। लैम्बडा कोई एक प्राकृत संख्या है, इसको आप नाम दे देते हो 1। यहाँ तक क्लियर है? अब हमें सिद्ध करना है। आप लोग खुद प्रैक्टिस नहीं करते। अगर आप लोग खुद प्रैक्टिस करें और क्वेश्चंस को मुझे बताएं कि सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ, तब तो क्वेश्चन कराने में मज़ा भी आए। अब मैं ही क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं ही आप लोगों को करा रहा हूँ, तो आप लोग भी मेहनत कीजिए थोड़ी सी, ठीक है ना। हमें सिद्ध करना है कि कथन पी एन एन बराबर एम प्लस 1 के लिए सत्य होगा। ये आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर रख दीजिए एन की जगह एम प्लस 1। तो ये हो गया, ये एम रखना है ना अपन को, एन बराबर एम के लिए। तो ये लिख दिए एम स्क्वायर प्लस एम। तो एम प्लस 1 रखना है, एम की जगह रख दीजिए एम प्लस 1। तो एम की जगह एम प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस एम प्लस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? बराबर में आपको चाहिए कोई एक समप्राकृत संख्या। तो यहाँ से आप इसको लेकर के चलिए और आपको क्या लाना है? एक समप्राकृत संख्या लानी है। तो इसके लिए आप इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करोगे तो देखिए, इसको पहले तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कीजिए। एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 प्लस m प्लस 1। यहाँ से इसको सॉल्व किया तो क्या आया? अच्छा, एम स्क्वायर प्लस एम इक्वल्स टू क्या है? 2 लैम्बडा। तो यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए बाय इक्वेशन फर्स्ट। ये क्या हो जाएगा? ये बराबर ही है आपका,
ये आपका हो जाएगा 2 लैम्बडा, ठीक है, प्लस 2m प्लस इन दोनों को ऐड करते हैं तो 2। अच्छा, ये क्या आ जाता है, 2 कॉमन लेते हो तो लैम्बडा प्लस m प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर ये क्या होता है, m कोई एक नेचुरल नंबर है, लैम्बडा भी क्या है, नेचुरल नंबर है, आपने माना हुआ है, और 1 भी एक नेचुरल नंबर है। मतलब आप 3 नेचुरल नंबर्स को जोड़ते हो, कोई भी 3 नेचुरल नंबर्स को जोड़ते हो तो अगेन एक नेचुरल नंबर ही आता है, यह आपको पता है। तो इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू म्यू के रूप में, जहाँ म्यू क्या है, एक नेचुरल नंबर है, यह आप लिख सकते हो, ये म्यू है भाई, 2 म्यू। अब देखिए म्यू एक नेचुरल नंबर है, तब नेचुरल नंबर का आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो। मान लो 1 ले लिया तो 1 का मल्टीप्लाई 2 से करते हो तो सम संख्या आएगी। 5 ले लिया तो 5 2 × 10, 4 ले लिया तो 4 2 × 8। मतलब क्या है कि जो आएगा रिजल्ट आपका एक इवन नेचुरल नंबर ही होगा, जो कि आप लिखिए, जो कि एक सम प्राकृत संख्या है, अतः कथन Pn n बराबर m+1 के लिए सत्य है। यह आपको होगा क्वेश्चन नंबर 11। ये उतार लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट में एक लाइन लिख सकते हो, अतः कथन Pn प्रत्येक n के प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक मान के लिए सत्य है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 के बाद जो 12वां क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। 13वां जो क्वेश्चन है वैसा क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। 14वां भी करवा चुका हूँ, 15वां भी करवा चुका हूँ। तो 12 13 14 15 में से कोई एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बाकी के 3 4 क्वेश्चन हैं, इनमें से 1 2 क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए कोई एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें से कर लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13। फिर कल मैं आप लोगों को कराऊंगा डायरेक्ट 16 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करेंगे बस। ठीक है, मिटालते हैं। वैसे सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है, थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है बस।
क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 माना। सबसे पहले तो आपको ये मानना है कि कोई कथन है, कथन को आपने नाम दे दिया Pn। अब ये कथन क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या है। 3 की पावर 2n प्लस 2, 3 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9, माइनस 8n माइनस 9 64 से विभाज्य है, 64 से विभाज्य है। अब यह आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ये प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक मान के लिए 64 से विभाज्य होगा। आप n की कोई सी वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए, जो वैल्यू निकल के आएगी वो 64 से विभाजित होगी। ये आपको प्रूफ करना है। इसके लिए वही गणितीय आगमन सिद्धांत से आप इसको प्रूफ कर सकते हो। कैसे? वही 3 स्टेप है जो अपन काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, तो उनको देखते हैं क्या स्टेप्स हैं। प्रूफ कीजिए इसको। प्रूफ में सबसे पहले कथन Pn n बराबर 1 के लिए। देखिए घर से वीडियो बनाने में ये सबसे बड़ी दिक्कत है, बाहर से अब डिस्टरबेंस हो रहा है। हाँ जी, n बराबर 1 के लिए। अच्छा, आप इसमें n बराबर 1 रखिए, क्या आएगा? 3 की पावर 2 प्लस 2 4 माइनस 8 माइनस 9। इसको सॉल्व कीजिए। 3 3 जा 9, 9 3 जा 81। ये बराबर आ गया 81 माइनस 8 माइनस 9, 8 9 17, 17 को इसमें से घटाया तो 80 और 64। क्या 64 से विभाज्य है? हाँ बिल्कुल है, जो कि 64 से विभाज्य है। चलिए, विभाज्य है, अतः सेम वही प्रोसेस है। आप लोग खुद कर सकते हो, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते कि सर ये क्वेश्चन बताइए, इसलिए मुझको करवाने पड़ रहे हैं। अतः कथन Pn n बराबर 1 के लिए क्या है? सत्य है, ट्रू है। चलिए भैया, अब माना कथन Pn n बराबर m के लिए सत्य है। अब कोई कथन n बराबर m के लिए सत्य कब होगा? जब 3 की पावर 2m प्लस 2, 3 की पावर 2m प्लस 2 माइनस 8m माइनस 9, ये जो वैल्यू निकल के आएगी कोई भी नेचुरल नंबर के लिए, वो 64 से विभाज्य हो। अच्छा, ये वैल्यू 64 से विभाजित कब होगी? जब आप इसको सॉल्व करते हो, एक नंबर आएगा, कोई भी एक नेचुरल नंबर के लिए आप इसको सॉल्व करते हो तो कोई एक रियल नंबर आएगा। ठीक है, अब वो रियल नंबर क्या है? एक पूर्णांक नंबर ही आएगा, इंटीजर ही आएगा। अब वो नंबर यदि 64 से विभाज्य है तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। अच्छा, 64 से कब विभाज्य होगा? कोई आपके पास नंबर आया, मान लो कोई भी नंबर ले लो, वो नंबर यदि 64 के फैक्टर के रूप में है, 64 के फैक्टर के रूप में है, जहाँ पर लैम्बडा है वो कोई भी एक नेचुरल नंबर है, तब आप कहोगे कि ये जो है ये क्या है? 64 से विभाज्य। मतलब
ये किस रूप में होना चाहिए, 64 लैम्बडा की फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ लैम्बडा है वो क्या है, कोई भी एक नेचुरल नंबर है, कोई भी एक नेचुरल नंबर हो सकता है। यदि ये कोई भी नेचुरल नंबर m के लिए 64 का फैक्टर के रूप में है या फिर 64 लैम्बडा के रूप में है, तो आप कहोगे कि ये जो इक्वेशन है 64 से विभाज्य है प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए। अब अच्छा, ये आपने मान लिया है, तो इसको दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब वही प्रोसेस, अब हमें सिद्ध करना है कि कथन Pn n बराबर m+1 के लिए क्या है, सत्य है या फिर सत्य होगा, यह आपको सिद्ध करना है। इसके लिए यहाँ पर आप m+1 पुट कीजिए। m+1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 3 की पावर 2m + 2 + 2 4, 2m + 4, यहाँ तक क्लियर है। 3 की पावर 2m, देखिए m की जगह रखा अपन ने m+1, तो m+1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2m + 2 + 2 4, ये हो गया। चलो यहाँ तक ठीक है। -8m, यहाँ तक ठीक है। 8 को फिर मल्टीप्लाई करना है 1 से, -8, यहाँ पर फिर -9, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब इसको आप लेकर के चलो और 64 के फैक्टर के रूप में बता दो, तो ये क्या हो जाएगा, आपका स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। अच्छा, आप कैसे लेकर के चलोगे, आपको यूज करना है इस टर्म को। इस टर्म को आप कैसे यूज कर सकते हो बताइए भाई। तो इसके लिए आप वैल्यू पुट कीजिए। कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर देखिए, यदि अपन इसकी वैल्यू पुट कर दें 3 की पावर 2m + 2, तो सबसे पहले इसको 3 की पावर 2m + 2 की फॉर्म में बनाना पड़ेगा। अब देखिए, इसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 की पावर 2m + 2 डॉट 3²। देखिए, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, इसका बेस सेम है, तो बेस आधार समान होने पर, बेस समान होने पर घाती जुड़ जाती है, इनको दोनों को जोड़ेंगे तो यही आ जाएगा। तो यहाँ से अपन इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो आप पहले तो इसको लिख लीजिए, बराबर 9, 3 की पावर 2m + 2 -8m, और इधर से 9 और -8, क्या सही है बिल्कुल क्वेश्चन। सही है। तो इसको आप वैसे लिखना चाहो तो वैसे लिख दो, अदरवाइज ऐसे ही चलने दो, क्योंकि बाद में अपन को फैक्टर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, यहाँ पर ये वैल्यू पुट कीजिए। अच्छा, देखिए ब्रैकेट में फिर आपका झमेला हो जाएगा। ये जो 9 है सिर्फ मल्टीपल है इसका, ठीक है ना। अच्छा, अब इसकी वैल्यू पुट कीजिए बाय इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। ये क्या हो जाएगा, 9 बाहर, इसकी वैल्यू पुट कीजिए, ये इधर आएगा, ये भी इधर आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 64 लैम्बडा + 8m + 9 -8m -8 -9, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद ये जो पूरी टर्म है उसको 64 के फैक्टर के रूप में लाना है। तो कैसे लेके आओगे, इसको सॉल्व कीजिए आगे। 9 × देखिए, अभी अपन इसको 64 को 9 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि अपन इसको पूरे को 64 के फैक्टर के रूप में लाना है। तो 64 को अपन कॉमन ही रखते हैं, 64 लैम्बडा + 72m, यही होगा ना, 9 8 72 + 81 -8m माइनस, ये हो गया -17
81 में से 17 को निकालेंगे तो वही आएगा, ये यहाँ पर भी निकालता 64। तो इसको सॉल्व कीजिए और 72m में से आपको 8m निकालने हैं तो वही 64m आ जाएगी। तो 9 × 64 लैम्बडा प्लस 64m प्लस 64, यहाँ से आप 64 को कॉमन लीजिए। अब देखिए ये 64 के फैक्टर के रूप में आ गया, ये 9 लैम्बडा प्लस m प्लस 1। तो यहाँ से इस ये क्या है, अभी बताया था मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर। लैम्बडा क्या है, एक नेचुरल नंबर है, m एक नेचुरल नंबर है, 1 भी नेचुरल नंबर है। इन तीनों का जो ऐड होगा वो भी एक नेचुरल नंबर होगा। तो यहाँ से ये क्या हो गया, 64 का फैक्टर हो गया। इसको आप लिख सकते हो 64 म्यू हो गया। तो आप ये लिख सकते हो जो कि 64 से विभाज्य है, जो कि 64 से विभाज्य है, अतः कथन Pn n बराबर m+1 के लिए क्या है, सत्य है। आप एक लाइन और लिख सकते हो, अतः कथन n के प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक के लिए सत्य है। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए हैं उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, कमेंट करने हैं समझ में आ गए या फिर नहीं आए। कोई क्वेश्चन यदि समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कर सकता है, कोई क्वेश्चन नहीं हुआ हो तो कमेंट कर सकता है। कल अपन 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर अपन पढ़ेंगे आविष्ट अपवर्जन का सिद्धांत। क्लियर है, कल अपन पढ़ेंगे आविष्ट अपवर्जन का सिद्धांत। चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, ये उतार लेना आप लोग। ठीक है। उतार लो।